खबर है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर, लेकिन खबर बताएं उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। ये लोकसभा के सांसद हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, मुखिया हैं। नाम है सिमरजीत सिंह मान, और ये समय समय पर भगोड़े अमृतपाल को लेकर बयान भी देते रहते हैं। और इन्होंने अमृतपाल को लेकर सलाह दी थी कि उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, नेपाल जाने की उसे क्या जरूरत है। तो ये सिमरजीत सिंह मान का बयान था। उन्होंने ये भी कहा था कि अमृतपाल को सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसे रावी नदी पार करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो ये बयान इन्होंने दिया था अमृतपाल को लेकर। इनके बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बयान खालिस्तानी समर्थकों को लेकर किस तरह के रहते हैं, खालिस्तान के मुद्दे को लेकर। चूंकि इनका पद सांसदी का है, सांसद हैं, लोकसभा से सांसद हैं, इसलिए इनका बयान देश को तोड़ने वाली सोच का समर्थन करना कई लोगों को चौंकाता है। और चौंकाने के साथ हैरानी इस बात को लेकर होती है कि इनके खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं होती, क्यों इनके खिलाफ सीबीआई जांच नहीं होती। लेकिन अब संभवतः होगी। क्यों होगी? दरअसल एक शख्स हैं बिट्टा, ये हैं बिट्टा AIATF के चीफ हैं और ये राष्ट्रवादी के तौर पर जाने जाते हैं। और देश के मामले में जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो बहुत ही तल्ख तेवरों में बोलते हैं। और इन्होंने ही अब तल्ख तेवरों में बोलते हुए सांसद सिमरनजीत सिंह पर निशाना साधा है और बड़ी मांग की है सरकार से। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं मंजींदर सिंह बिट्टा, उन्होंने खालिस्तानी समर्थक और भटिंडा से सांसद सिमरनजीत सिंह मान की सीबीआई इंक्वायरी करने की मांग की है। बिट्टा का कहना है कि सिमरनजीत सिंह मान भारत से खालिस्तानियों को विदेशों में शरण दिला रहे हैं, जो विदेशों में जाकर भारतीय तिरंगे और मंदिरों का अपमान करते हैं। यानी कि आसान भाषा में समझाएं तो बिट्टा ये कहना चाहते हैं कि जो भी विदेशों में खालिस्तानी समर्थक भारतीय दूतावास पर या तिरंगे के साथ या मंदिरों पर कर रहे हैं, तो उसकी जड़ आप इन्हें कह सकते हैं। इसके साथ ही एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, एक वीडियो भी इनका वायरल हुआ है। ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं, ये सांसद सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से लिखा गया लेटर है। और इसी कड़ी में अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी दौरान जो है बीते साल का रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो जो है सिमरनजीत सिंह मान का एक इंटरव्यू जो है वो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सिमरनजीत सिंह मान जो है इंटरव्यू में पार्टी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जो लेटर पैड पर खालिस्तानी समर्थकों को विदेशों में राजनीतिक शरण दिलाने के लिए लेटर लिखने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए वो पार्टी फंड के नाम पर हर एक लेटर पर 35,000 रुपए लेने की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लेटरों की जो संख्या है वो 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि इनकी गिनती कितनी है ये पूरी तरीके से अभी तक साफ नहीं है। और इसी को लेकर AIATF के मंजिंदर बिट्टा ने इंटरव्यू में भारत सरकार से सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ कार्रवाई करना और फंडों की जांच करने की मांग की है। बिट्टा का कहना है कि सिमरनजीत सिंह मान खुद भी शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी कह चुके हैं और विदेशों में बैठे खालिस्तानी भी यही बोल रहे हैं। जांच होनी चाहिए कि विदेशों में भेजने के नाम पर सिमरनजीत सिंह मान को कितनी फंडिंग हुई है। इसके अलावा बिट्टा ने यह भी आरोप लगाया है, राजनीतिक शरण के नाम पर लेटर लिखना एक मशीन की तरह हो गया है। यहां यानी कि पंजाब में पहले बेकसूरों को मारो, खालिस्तान के नाम पर नारे लगाओ, जब पुलिस पकड़ने लगे तो विदेश भाग जाओ, फिर विदेशों में बैठकर तिरंगे का अपमान करो। ये चीजें भारत से ऑपरेट होंगी। रिपोर्ट्स के हवाले से बिट्टा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान इनका दोस्त है, वहां इनकी आवाज नहीं उठती। वहां महाराजा रणजीत सिंह के बुत के टुकड़े करने वाले इनके दोस्त हैं, लेकिन पंजाब में रहकर ये भगत सिंह को अपना दुश्मन कहते हैं। भारत सरकार को सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो खुद मान चुके हैं कि विदेशों में तिरंगे का अपमान करने वाले, भारत को गालियां देने और शहीद भगत सिंह को आतंकी कहलवाने वाले वो हैं। तो ये बड़ा आरोप जो है वो बिट्टा ने लगाया है। इसके अलावा जो खबर आ रही है वो भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से राजनीतिक शरण दिलवाने के लिए जो खत लिखा जाता है उसमें देश विरोधी बातें भी लिखी जाती हैं। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। सिमरनजीत सिंह जिसके भी हक में लिखते हैं उसे अपनी पार्टी का एक्टिव सदस्य बताते हैं जो खालिस्तान का समर्थक है। तो ये लगातार जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही लिखा जाता है
लेटर में कि खालिस्तान की अलग देश बनाने की मांग पर भारत में उनकी पार्टी के कई सदस्यों को फेक एनकाउंटर में मार दिया गया और उनके शवों को लावारिस बताकर संस्कार कर दिया गया। कईयों को इलीगल कस्टडी में रखा गया है। खालिस्तान के प्रधान को भी कई बार पकड़ा जा चुका है। अगर उनके उक्त पार्टी सदस्य को भारत भेजा गया तो उसके साथ भी अमानवीय अत्याचार होगा। तो बड़ा दावा जो है लेटर को लेकर किया गया है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि बिट्टा को लगातार खालिस्तान के मुद्दे पर बोलने को लेकर धमकियां भी मिल रही हैं। कनाडा में बैठा जो गैंगस्टर है गोल्डी बराड़, उसने मनजिंदर सिंह बिट्टा को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में बिट्टा ने दिल्ली एनसीआर में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया है कि उनके पास अज्ञात नंबर से फोन आया था। बिट्टा का जो मोबाइल है उस वक्त उनके सुरक्षाकर्मी के पास था। फोन करने वाले शख्स ने बिट्टा के लिए कहा था कि उन्हें जान से मरवा देंगे। इसके अलावा भी कई कॉल जो है बिट्टा को आई हैं, जिसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर बिट्टा का अंत कर दिया जाएगा। लेकिन बिट्टा ने अब सांसद के खिलाफ बड़ी मांग की है, सीबीआई जांच की मांग की है। बयान जो है खुले तौर पर देते हैं। उन बयानों के आधार पर बिट्टा की यह मांग जो है काफी हद तक जायज भी लगती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर एक सांसद खुले तौर पर खालिस्तानी समर्थकों के साथ खड़ा होता दिखाई पड़े तो फिर जांच में देरी क्यों? इस पर आपकी जो भी राय चक्कर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।